नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आरजू काजमी जी और साथ में उमेश अग्रवाल जी। अब आप सोच रहे होंगे यार शो मैं कर रहा हूँ, ये आरजू काजमी जी को आपने बीच में क्यों बैठा दिया। अब पता लग जाएगा आपको कि इनको बीच में बैठाने का रीज़न क्या है। रीज़न है कि देखिए हम हैं हिंदू और हिंदुओं को थोड़ा सा अगर जो जिसको हम पंजाबी में बोलते हैं गोंडी, अगर गोंडी दिक्कत में हो तो हमें बड़ा दिल जो है ना हमारा बड़ा सॉफ्ट हो जाता है कि यार हमारे जो पड़ोसी है उसकी हालत ख़राब है, और अगर पड़ोसी भिखारी हो तो हमारे वैसे ही दिल जो है दहल जाता है। अभी हमें लगता है कि पाकिस्तान की हालत जैसे इतनी ख़राब है, भीख मांगते फिर रहे हैं। मैंने अभी देखा डाटा, 132 बिलियन डॉलर तो आपने दुनिया भर के देने हैं। IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, चाइना हो, वो कोई कंट्री छोड़ा हो जिसको आपने पैसे ना देने हो। ऊपर से राजनाथ सिंह ने भी बोल दिया वो भाई पैसे चाहिए थे हमसे मांग लेते, और पाकिस्तानियों ने इमीडिएटली जयशंकर जी को बुला लिया कि आइए सर, आपने तो ऑफर किया था पैसे देने का, अभी दे ही जाइए आप। तो जयशंकर जी भी आपके कंट्री में जा रहे हैं, मुझे लगता है उनको वापस नहीं आने देना इन्होंने। और मैं सुना है कि वो रुक भी आरजू जी के घर में ही रहे हैं कि जब तक पैसे ना दें आपने उनको जाने नहीं देना। तो आरजू जी पहले तो देखिए हमारी तरफ से ये जो है ना एक दुख भरा जो पैगाम है कि भाई हमें बड़ा दुख है, आप सारी कंट्री जो है आपकी वो भीख मांग रही है। आपका प्रधानमंत्री को भीख मांगना नहीं चाहते लेकिन क्या करें, मजबूरी है, भीख मांगनी पड़ती है। आप ही के प्रधानमंत्री ने बोला था अभी जो है अभी। तो इसको आपको आप कैसे देखती हैं, ये जो इतनी इज्जत मिलती है आपको दुनिया भर में भीख मांगने की, कैसे देखती हैं आप इसको? सर उसको इंग्लिश में लोन बोलते हैं भीख को। तो वो हमारा टेंशन है सर, वो हम मैनेज कर लेंगे, और उन कंट्रीज का टेंशन है जिन्होंने हमें लोन दे रखा है कि हमसे वापस कैसे लेंगे। होगा तो देंगे ना, है ही नहीं तो कैसे वापस देंगे। तो सिंपल हमारा यही फंडा है, हम ले लेते हैं, उसके बाद फ्लड आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, कोविड आ जाता है, कुछ और हो जाता है, और जिन्होंने पैसे दिए होते हैं वो अपने पैसे मांगने के बजाय और पैसा दे के चले जाते हैं। तो अब आप देख लीजिए कि हमने इतना अच्छा गेम खेला है कि राजनाथ सिंह साहब तक कहने लग गए आप क्या से कि यदि हम IMF से भी ज़्यादा दे देते। उसके बाद डॉक्टर जयशंकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो लाएंगे ही ना, ऐसे खाली हाथ तो नहीं आया करते लोगों के घर। तो मेरा ख्याल है कि जब वो जैसे ताड़ साहब कहते हैं ना, हमारे कोई आता है तो हम कहते हैं क्या लेकर आए हो, हम तुम्हारे घर आएंगे तो क्या दोगे। तो वो हमारा वही सिस्टम चल रहा है। मुझे लगता है लास्ट टाइम मोदी जी आए थे आपको साड़ी देकर गए थे, इस बार वो चूड़ियाँ देकर जाएंगे आर्मी चीफ को, यही काम रह गया है। और तो मुझे लगता नहीं है कि पैसे पूसे देने वाला कोई काम करने वाले हैं। ये जय शंकर जय, और शंकर जो होता है वो हमेशा ही तांडव करने। सर अच्छा, अंडरएस्टिमेट मत किया करें प्लीज, ठीक है ना, बिल्कुल ना किया करें। अभी जब उन्होंने बोल दिया राजनाथ सिंह साहब ने कि हम दे सकते हैं, तो जो कहता है वो करता भी है। मेरे ख्याल है इतनी तो वो अपनी बात का रखेंगे कि अगर उन्होंने कहा है तो फिर करेंगे भी। ऐसे हमारी तरह से नहीं फेंक रहे वो, और अगर ऐसा करेंगे तो भारत जैसी कंट्री की नाक कटवा देंगे कि यार मैंने कुछ और कहा था, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया था और हमारे से कोई कुछ दे ही नहीं रहा। तो मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होगा। आरजू जी यही रीज़न है कि फेंकने में आपको गोल्ड मेडल मिला है इस बार ओलंपिक्स में। मैं समझ सकता हूँ कि क्यों मिला है। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए आरजू जी, आपको चलो ये तो हो गया कि आपने पैसे किसी के देने नहीं है, बट अदरवाइज कोई प्लान तो होगा पाकिस्तान का कि कैसे इस फाइनेंशियल सिचुएशन में से बाहर निकलना है। हाँ सर, निकलना है। देखिए ना, अभी इस वक्त बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए 130 के करीब जो है सऊदीज आए हुए हैं। अब 2 बिलियन लेकर आए, मुझे लगता है चिल्लर लाए हैं इसलिए कि इतने सारे लोग जमा करके लाए, तो वरना एक भी आ सकता था, 2 भी आ सकते थे। तो अब इतने सारे लोग 3 दिन के लिए आए, तो बैंकिंग सेक्टर जो है पाकिस्तान का उस पर इन्वेस्ट करेंगे। और वैसे तो 26 जो है एग्रीमेंट्स उस पर साइन हुए हैं, MOUs जो हैं वो 26 MOUs पे साइन किया है सऊदीज़ ने, सोचिए ज़रा। तो फिर डेफिनेटली पाकिस्तान कोशिश तो कर रहा है कि किसी तरीके से जो है वो इकोनॉमी को बेहतर किया जाए। अब ये और बात है कि ये सऊदीज़ जो है इनका भरोसा कोई नहीं है, ये MOU साइन करते हैं और चले जाते हैं और उसके बाद कुछ नहीं देते। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत सारे MOU साइन किए थे, उससे पहले वो एक साहब मेरे शो में आए थे, वो कह रहे थे बेनज़ीर के टाइम से हम लोग ये साइन कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने जमा करके जो वो रद्दी बेच के हमें पैसा देना है, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन कमाल है। नहीं सर, हम निकल आएंगे। आप बोल कर रहा है कि सऊदीज का कोई भरोसा नहीं है। वो कंट्री जिसका कोई दुनिया में कोई भरोसा नहीं करता, वो बोलता है कि सऊदीज के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। नहीं तो सर MOU साइन करते हैं, उसके बाद पैसे क्यों नहीं भेजते, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फिर MOUs क्यों साइन करते हैं? इतने MOU उन्होंने जो MOU है, मुझे अभी पता लगा है कि जो MOU आपको दिया है
उसके ऊपर पहला लिखा है कि जितने भिखारी आपने सऊदी अरेबिया में भेजे हैं पहले तो उनको वापस बुलाओ, जब वो आएगा तो उसके बाद हम पैसे देंगे। आप भिखारी बुलाते नहीं है, जो आते भी हैं दोबारा भेज देते हो, उसके चक्कर में पैसे नहीं आते मैडम। वो पहले लिखा है, वही वाला हाल है जैसे 47 में जब वो यूनाइटेड नेशंस का जो एक करार साइन हुआ था कि भाई पाकिस्तान पहले अपनी फौजी पीछे करेगा, उसके बाद आगे बातचीत होगी। वही वाला हाल सऊदी अरेबिया के साथ भी है। बेनज़ीर भुट्टो के टाइम से ऐसा ही चल रहा है। बट एनीवेज, हमें पता लग गया कि आपके पास सोल्यूशन कोई नहीं है। अभी आपको जैन और अग्रवाल ये दो मिलकर बताएंगे कि आपका जो कंट्री का सोल्यूशन है वो कैसा हो सकता है। मैंने तो आपको देख लिया था, मैंने आपको पहले बताया था कि आपको जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक और IMF से दिलाया जाएगा। जैन होकर मैं बोल रहा हूँ, और वो डॉलर में नहीं दिया जाएगा, वो पाकिस्तानी रुपये में मिलेगा, ताकि पाकिस्तानी रुपये में लोन मिलेगा, आप ही के कंट्री में पैसा लगेगा। सर हमारे लिए तो आप कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। अब आप देखिए, आप हमारे यहाँ डॉक्टर जयशंकर तो अब आ रहे हैं, उससे पहले आपने जाकिर नाइक भेज दिया हमारे यहाँ, उसने तमाशा लगा के रखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान इकोनॉमी पे काम कर रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि कोई कंट्री खाली ना रह जाए, जिससे हमारी बात ना हुई हो या जिससे हमने ये ना कहो कि प्रोजेक्ट लगा दो या लोन दे दो, इस किस्म की चीज़ें। भारत रह गया था, उन्होंने भी स्टेटमेंट तो दे दिया, स्टेटमेंट की हद तक तो आ गया। डॉक्टर जयशंकर आएंगे, उसके बाद यहाँ हम उन्हें बिठा के अच्छे से समझाएंगे, तो मेरे ख्याल है वापस जाके वो पैसे भेज देंगे। अच्छा, यानी कि जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि आरजू जी के घर पे ही जयशंकर जी रहने वाले हैं, वो किसी हद तक वो काम सही भी है। अब आते हैं दूसरी तरफ से, अग्रवाल जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अग्रवाल जी के पास भी बड़े ही ज़बरदस्त, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह जितने भी कंट्री में होते हैं वो गुप्ता, अग्रवाल, जैन ही होते हैं। तो मेरी थोड़ी सी समझ कम है इकोनॉमिक्स के ऊपर इनके सामने। तो अब ये थोड़ा बताएंगे कि भाई अगर उमेश जी, देखिए हमें दुख तो है ही है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, इनके पास बेचारों के पास सऊदी अरेबिया के 130 लोग आए हैं $2 बिलियन देने के लिए, वो भी एग्रीमेंट साइन करना है, पैसे नहीं देने हैं। तो अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो फिर तो ये भिखारी और भिखारी हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं। देखो सूट भी जो है धोबी वाले ने अभी प्रेस करने को दे के गया था, वो ही डाल लिया है, और अगली बार वो फिर दोबारा से नया सूट आता है। ये मुझे लास्ट टाइम इन्होंने खुद बताया था। तो अब ऐसी हालत में आप बताइए कि इनको सॉल्यूशन क्या देना चाहिए। देखिए आरजू जी, एक संजीदगी भरा सोल्यूशन है। अगर आपके घर में जमीन है और मैं उसके ऊपर घर बनाता हूँ, तो पैसा मुझे आपको देना पड़ेगा या आप मुझे पैसा देंगे, ये बताइए। सर पैसा तो आप ही को देना पड़ेगा सर, कुछ भी करे पैसा आप ही को देना पड़ेगा। अच्छा, अब आता हूँ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इतनी बड़ी कॉरिडोर के लिए आपने जमीन दी चाइना को, चाइना ने रोड बनाया, रेल बनाया और उधर पावर प्लांट बना रहे हैं। उनका क्या मकसद है? उनके जो ऑयल इंपोर्ट्स होते हैं वो ग्वादर से जिंजियांग प्रोविंस जाने का, जमीन पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान उसका डेब्ट क्यों भर रहा है, ये बताइए मुझे। आपने खुद ही बोला था ना कि मुझे आपको पैसा देना पड़ेगा जमीन अगर आपकी रहेगी। तो सर देखिए, वो बाकी जो 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 कुछ वहाँ बनाया जा रहा है सी पैक में, वो पैसा तो चाइना का ही लग रहा है ना, वो तो पाकिस्तान का नहीं लग रहा है। पाकिस्तान तो सिर्फ एक पार्टनर के तौर पर है, और जहाँ तक मैंने सुना है पाकिस्तान को सिर्फ शायद 10% या 9% इस तरह से कुछ मिलेगा, बाकी सारा तो चाइना से हमने किया, क्योंकि हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं थी। नहीं है, अभी ऐसी बात नहीं है। जमीन पाकिस्तान की है, चाइना का लेबर लग रहा है, चाइना का मटेरियल्स लग रहा है, और पाकिस्तान उसको कर्जा बना के उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चाइना का सीपेक का डेब्ट को भूल जाइए, उनको देना ही नहीं। दिया क्या 62 बिलियन आपके आरजू जी, हम पहले कौन सा दे रहे थे? देखिए मैंने सुना है वहां पे पाकिस्तानी लड़कियों को भेजा जा रहा है, अल जजीरा का न्यूज पढ़ा है मैंने कि इंटरेस्ट सर्विस डेब्ट पेमेंट के लिए पाकिस्तानी लड़कियों को भेजा जा रहा है, पाकिस्तानी के डोंकीज को भेजा जा रहा है। तो चाइना छोड़ने वाला नहीं है। अभी आप एक अच्छा काम कर रहे हो, उनके 23 इंजीनियरों को आप लोगों ने मार दिया है पिछले 1 साल भर में। पिछले 3-4 दिन में भी कराची में शहीद हो गए थे। तो ये एक अच्छा काम कर रहे हो कि उनको भगा रहे हो, और पाकिस्तान मिलिट्री की दाद देनी चाहिए कि 62 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करवा दिया, देने तो है नहीं, आपने जैसे बरोबर बताया, तो आपके वो पैसे चले गए। सेकेंड, पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छा है। पाइपलाइन अगर पाकिस्तान से गुजर के जाती है तो इंडिया का इतना सारा इन्वेस्टमेंट जो होगा जो समुद्र के थ्रू, वो बंद हो जाएगा और इजी हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या फायदा रहेगा? उसको रॉयल्टी मिलेगी।
इंडिया का क्या फायदा रहेगा, उसके कॉस्ट कम हो जाएंगे। जैसे ईरान पाकिस्तान इंडियन पाइपलाइन है, उधर से गैस भेजो इंडिया में आती है, पाकिस्तान को फायदा ही होगा ना। अभी ईरान और पाकिस्तान की जो पाइपलाइन है, पाकिस्तान ने वो पाइपलाइन बिछाई नहीं है, तो ईरान गुस्से में। तो मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान को डेवलप करना है तो वो इंडिया का भाग होके ही कर सकता है। पाकिस्तान मिलिट्री तो पाकिस्तान को बेच रही है। सुनने में आता है जो भी जनरल आता है इधर, वो हजारों करोड़ों की दौलत बना के लेके जाता है। अगर ये एग्रीमेंट साइन हुआ है सीपक में, जिसमें आपके ऊपर इंटरेस्ट डाला गया है 7 to 8%, चाइना को 8% चार्ज करता है, वही आप एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2%, 2.5% में ले सकते हो। लेबर चाइना का रहता है, मटेरियल चाइना का रहता है, इसमें फायदा पाकिस्तान का कहाँ है? आपकी आवाम को क्वेश्चंस पूछने चाहिए। आप एक चीज होता है, सेंट्रल एशिया से वापस एक पाइपलाइन बिछवा सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया, उसका एक पाइपलाइन बचा सकते हैं। तो ये सब काम हो सकता है। आपके इमरान खान यही काम करने रशिया गए थे। जब यूक्रेन वॉर चालू हुआ था तब वो रशिया में थे। तब अमेरिका ने क्या किया, इमरान खान को हटा दिया। और आज आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जनता इमरान खान के साथ है, ये अच्छी बात है। देखिए, मेरा एक मानना है कि अगर जिस हिसाब से हालात बिगड़ रहे हैं पाकिस्तान के, बहुत बुरे होंगे, आगे जाके तकलीफें बढ़ेगी। मुझे एक चीज लगता है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो चाइनीज को मार रही है, वो पाकिस्तान की आर्मी उनको शह दे रही है। और इस तरह से देश में माहौल बनाया जा रहा है अराजकता का, मतलब दहशत का माहौल बनाया जा रहा है। और आगे जाके अगर प्रॉब्लम इससे और बढ़ेगा और पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता, आपके पास 170 न्यूक्लियर वेपन है, भारत के पास 165 है। हमारे से 5 बॉम्ब एक्स्ट्रा ही बना के रखे हैं आप, जरूरत ही नहीं है ना। सर काउंटिंग में गलती हो गई होगी, बनाने वाला काउंट नहीं कर पाएगा, बनाता गया। मुझे ऐसा लगता। नहीं, पता क्या है कि आरजू जी, आपका तो कैलकुलेशन बड़ा सिंपल है कि दुनिया में जितनी कंट्रीज है उतने बॉम्ब तो होने ही चाहिए, क्योंकि आपने हर एक को धमकी देनी होती है। जैसे अमेरिका को दे दिया कि अगर तुमने पैसे ना दिए तो हम तो तुम्हारे ऊपर बॉम्ब फेंक देंगे। तो ऐसे करके अगर दुनिया में 200 कंट्रीज हैं तो आपको 200 बॉम्ब तो चाहिए चाहिए। तो मुझे लगता है वो 200 तक तो आप आंकड़ा पूरा करेंगे। लेकिन दूसरी बात है, क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी आपके पास है तो बनाने में देर लगती है, और पाव के बनाने होते हैं, किलो के भी बनाने होते हैं, तो नंबरिंग काफ़ी हो जाती है। लेकिन इसका जो सुझाव है वो बड़ा अच्छा है कि भाई आपको चाइना के पैसे नहीं देने चाहिए। वैसे तो देने अपने हैं नहीं वैसे भी, लेकिन देने की आपको नीयत भी दिखा दीजिए कि हमने देने ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा नुकसान होगा कि मेरी जो यहाँ पर फीस आनी होती है वो मुझे कंपनी वाले नहीं देते कि यार पाकिस्तान से पैसे नहीं आ रहे तो तुम्हें हम पैसे कैसे दे दें। लेकिन सुझाव अच्छा है, आपको तो रेंट लेना चाहिए चाइना वालों से कि भैया तुम मेरी ज़मीन यूज़ कर रहे हो, पैसे दो पैसे, ये रेंट है पूरा। आप उल्टी गंगा बहा रहे हो, आप उनको पैसे भी दे रहे हो, लड़कियां भी भेज रहे हो, गधे भी भेज रहे हो, कुत्ते भी भेज रहे हो, और इमरान खान को बिना बात पे डंडे पड़वा दिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपको ये सारे काम करने की ज़रूरत क्या थी। इतना प्यारा अच्छा आपका इमरान खान था, आपको फ़ोन कर करके पूछता था कि भी मैं अब क्या करूं, और अब वो डंडे खा रहा है अंदर। तो ये सारे काम भी बच जाते। नहीं सर, देखें, चाइना के ऊपर एक बड़ा एक तरह का नाम है, या चाइना को कहा जाता है कि चाइना लोगों को लोन देता है, उसके बाद ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। लेकिन चाइना को अभी तक शायद पाकिस्तान से वास्ता नहीं पड़ा था। तो अब आप ये देखिए कि चाइना के हमने लोन भी ले लिया, पैसे भी ले लिए उनसे, सीपैक भी बनवा लिया, पूरा कंप्लीट भी करवा लेंगे, उसके बाद टका नहीं इनको नहीं मिलना। इसलिए कि ये आप देखिए कि जो अभी रिसेंटली अटैक हुआ था कराची एयरपोर्ट पे, हज़ारों फ्लाइट्स आती हैं। कराची एयरपोर्ट जो है वो मेन सिटी है, बिजनेस सिटी है, वहाँ पे हज़ारों फ्लाइट्स डेली आती हैं। कैसे पता किसी को कि इस फ्लाइट से चाइनीज़ आएंगे, इस टाइम पर आएंगे? तो अगर बीएलए ने अटैक किया या किसी ने भी अटैक किया तो डेफिनेटली किसी ना किसी ने तो अंदर से खबर दी होगी ना कि ये वो चाइनीज़ आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ज़रा सी भी फिक्र कर रही हैं कि उनको चाइना का पैसा वापस देना है। बाकी रह गया ईरान।
ईरान अभी इजराइल के साथ बिजी है, और जब तक उधर बिजी रहेगा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कौन सी पाइपलाइन बिछानी है, उधर से उधर मिसाइल फेंक रहे हैं, वो उधर से उधर मिसाइल फेंक रहे हैं, वो उनको कह रहे देख लेंगे, वो उनको बोल रहे देख लेंगे, हम ईरान के साथ खड़े। हम कह रहे भाई हम तो ईरान, आज भी हमारे प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ईरान में बैठे हैं और वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस चल रही है, वहाँ पर बात कर रहे हैं। तो अभी आ रहा था टीवी पे थोड़ी देर पहले, तो वो कोई टेंशन नहीं है। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के लोग जिन्होंने पैसा लिया है, आम पब्लिक नहीं, उनको छोड़कर पूरी दुनिया परेशान है कि पाकिस्तान लोन कैसे वापस करेगा। लेकिन हमें कोई टेंशन नहीं है। हम लास्ट टाइम क्या हुआ था, सऊदीज ने कहा था कि $3 बिलियन दिए थे पाकिस्तान को, कहा था बैंक में रखना है, खर्च नहीं करना है, ठीक है, सिर्फ देखना है, टच नहीं करना है। तो और अगर हम कहेंगे तो 72 आवर्स में वापस करना होगा, ये भी कहा गया था। वो हमने खर्च कर दिया, हमने कहा ठीक है, इन्होंने कौन सा मांगना है, उन्होंने मांग लिया। उसके बाद हमारे यहाँ से जो थे लोग, वो भागते हुए गए चाइना के पास, चाइना को कोई कहानी सुनाई और चाइना से पैसा लेकर सऊदीज को वापस दिया। तो अब यही हो रहा है, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। और जो सऊदीज आए हैं हमारे यहाँ, जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पहले भी करते रहे वैसे बैंकिंग सेक्टर में, तो वो अमेरिका कहता है तो ये आ जाते हैं, अमेरिका रोकता है तो ये रुक जाते हैं। जब IMF का लोन की बात चल रही थी तब भी यही कहा गया था कि आप लोग पहले 4 बिलियन या 5 बिलियन कहा गया था कि कहीं और से लाएं तो फिर हम देंगे 7 बिलियन। फिर इन्होंने UAE से बात की, इन्होंने सऊदी से बात की, यहाँ वहाँ से करके कुछ जुगाड़ लगा के इन्होंने कुछ काम कर लिया। तो वो यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, अगर वो अपना माइंड, अपना जो इंटेलिजेंस है उसको सही से यूज़ करें तो ये बहुत कुछ कर सकते हैं। मतलब पूरी दुनिया को उल्लू बना के रखा हुआ है, आप सोचें। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें और हम इसको किसी ऐसी चीज़ में लगाए दिमाग को जहाँ से हमारी कंट्री का कुछ भला हो सके, तो ये कर भी सकते हैं ये, मगर ये करते नहीं है। ये ज़्यादातर इधर से उधर, जैसे बिल्कुल सुमित सर ने सही कहा, भिखारी बहुत जा रहे हैं हमारे यहाँ से सऊदिया जा रहे हैं और दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं। इन लोगों को आदत पड़ चुकी है इजी पैसा की, है बस बैठ के ना, बैठे बैठे पैसा मिल जाए, हमें ना कोई काम करना पड़े, ना कुछ करना पड़े। ये चीज़ जो है पहले सिर्फ गवर्नमेंट लेवल तक थी कि वो जा के सबसे पैसा मांगते थे, अब ये आम पब्लिक में भी यही हो गया है। अगर आप पाकिस्तान का भी कोई विज़िट करें तो आप देखेंगे कि हर कोई जो है वो अपनी कोई ना कोई कहानी सुना रहा होगा और कह रहा होगा जी कुछ पैसे चाहिए। तो ये पब्लिक में एक अजीब सी चीज़ आ गई है, जो कि बहुत अजीब, आई डोंट नो कैसे निकलेगी, लेकिन अब आम पब्लिक तक ये बात आ गई है। ये बिल्कुल सही है जो आपने बोला ना अभी कि यह सारी दुनिया को चिंता है और हमें चिंता नहीं है। और भाई हम दो जो लोग बैठे हैं आपके सामने, जैन और अग्रवाल, इनको चिंता इस बात की है कि हमारे राजनाथ ने बोल दिया कि इनको पैसे दे देंगे, और जयशंकर जी वहाँ जा रहे हैं, पता लगे आपने उनको अंदर किडनैप कर लिया कि जब तक पैसे नहीं दोगे तो हम आपके जयशंकर को छोड़ने वाले नहीं हैं। चिंता तो हमें अपने जयशंकर की है मैडम, आपकी कंट्री की इतनी चिंता नहीं है हमें। वो तो हमें मालूम है कि आपने जिसके पैसे लिए आपने डसा तो पूरी दुनिया को है, कहीं आप कहीं हमारे जयशंकर को न डस लें। नहीं सर, हमें यकीन है कि जब राजनाथ सिंह साहब ने कहा है तो वो देंगे भी, और डॉक्टर जयशंकर को हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि ये मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तो इसलिए अगर उनकी टीम में से किसी ने कोई बात की है तो हमें पूरा भरोसा है, हम इंतज़ार करेंगे। बाकी भीख लेने के लिए आपको मोदी जी ऊपर भी विश्वास आ गया, जयशंकर के ऊपर भी आ गया, और ये राजनाथ जी वही हैं जिनको लंबी लंबी आप गालियां निकालते थे, लेकिन जब से उन्होंने $7 बिलियन का एक थोड़ा सा झांसा दिया आपको, आप भी फंस गई उसके अंदर और आपने उनके गीत गाने शुरू कर दिए। ये तो वही हाल हो गया जैसे हमारी कंट्री में है, जहाँ देखो वो जब कुछ लेना होता है तो इमीडिएटली लाइनें लगा के काले बोरे डालकर वो लाइनों में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वोट देने का टाइम आता है तो एक भी वोट नहीं मिलता। तो वही वाला हाल कर दिया आपने भी। चिंता है कि जिसको बोलते, तभी बोलता हूँ आपको, DNA चेंज करवा लिया आपने फिर। सर ट्राई करने में क्या है, अब अगर राजनाथ सिंह साहब ने रास्ता दिखाया है तो क्या पता कुछ मिल भी जाए, हू नोस कि किस मूड में का है। मोदी जी का भरोसा नहीं ना, कब बोले ठीक है 5 बिलियन दे दो, क्या पता बादशाह आदमी। आज का जो मुद्दा था, हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल था कि यह हमारा पड़ोसी मुल्क है, बड़ा बेचारा भिखारी हो गया है, और थोड़ा सा हमने लाइटर मोड पे इनको सोल्यूशन देने की कोशिश करी, लेकिन हमें पता लग गया कि पाकिस्तानियों को कोई सोल्यूशन दे दीजिए वो मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि साढ़े तो ज़्यादा सियाना तो कोई है ही नहीं। तो ये तो पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पंजाबी जो लाहौरी चूरन होता है, जैसे हमारे
वो एक आपने नाम सुना होगा गौरव मेजर आर्या, नहीं सुना तो कभी जाके वीडियो देख लेना उनकी। तो वो कौन है बार ये? बार कहते हैं कि लाहौर, यूट्यूब मैंने पे मुझे पता था आपको नहीं देखा पता नहीं होगा, कभी। मुझे पता था आपको नहीं पता होगा। हाँ, तो काफ़ी फेमस है हमारे कंट्री में, तो अब देख लेना जाकर, यूट्यूब पे भी आते रहते हैं। तो वो बार बार बोलते हैं लाहौरी चूरन। ये जो लाहौरी चूरन आपका, और कॉन्फिडेंस भी इतना कि जिन्हें खोता नहीं खाया वो लाहौरी नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं आपकी ना, कि ये बताती हैं आपको कि आपको सॉल्यूशन देने वाला, हमने बड़ी गलती करी आज कि आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश भी करी है, हमें नहीं देनी चाहिए थी। आपने किसी के पैसे नहीं देने, उल्टा जिन्होंने नहीं दिए उनके बंदों को बुलाकर अंदर गिरवी रखकर जब तक पैसे नहीं मिलेंगे उनको छोड़ने वाले आप नहीं हो। इसी बात की चिंता अब जो मेरी जो गवर्नमेंट है, अजीत डोभाल जी ने मेरे से पूछवाने की कोशिश करी थी कि भाई पता कराओ आरजू से कि वहाँ पर उनकी प्लानिंग क्या है। तो आपने मैडम जो हमें प्लानिंग बता दी है, अब हम भी पूरी प्लानिंग कर कर ही आएंगे। जयशंकर जी को ऐसे भेजने वाले नहीं हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने पूरा ISA का प्लान हमें बता दिया आज। और इमरान खान के साथ जो कुछ किया आपने वो अच्छा नहीं किया, मैं अभी भी दुख जाहिर करता हूँ। और आपकी वीडियोज़ वो अंदर बैठ कर भी देखते हैं, उनको बता देना कि 100 करोड़ भेजा था, अगली बार और भेज देंगे। और आप जैसे काम कर रहे हैं कंट्री के अंदर आग लगाने के लिए, आप लगाते जाइए, हम आपके साथ हैं। और जब तक आपको प्रधानमंत्री ना बनाया जाए तब तक आप कंट्री के 3-4 टुकड़े करने का जो हमें प्रॉमिस किया था वो पूरा करके आप दिखाएंगे। पैसे आपको पहुंच जाएंगे। आपकी वजह से इमरान खान इसी काम के लिए लगाया हुआ है। आपकी वजह से इमरान खान बेचारे बाहर नहीं आ पा रहे। जब बाहर आने लगते आपकी कोई वीडियो आ जाती है, उनको फिर अंदर भेज देते। देखिए, एक और एक सोल्यूशन दे सकते हैं हम चाहे तो जी। पाकिस्तान इंडिया की सरपरस्ती कबूल कर ले और हम आपको आर्टिकल 370 दे देंगे। उसके पाकिस्तान के 4 टुकड़े कर देंगे, एक में इमरान खान को सदर बना देंगे, एक में बिलावल भुट्टो को, एक में मरियम नवाज शरीफ को, बलूचिस्तान को साइड में कर देंगे। चौथे का क्या करेंगे? चौथे में मुझे बना दी। अच्छा, चौथे आपको दे देंगे और क्या। बल्कि पाकिस्तान को 370 से बड़ा प्यार है, आपको 370 ही दे देते हैं। चलो, आप भी क्या याद रखोगे। चलिए, ये इसके लिए बड़ी डिटेल में हमने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान की जो सॉल्यूशंस है, हम लोग देखो कितनी चिंता करते हैं अपने जो गरीब जो था ना गुआंढी उसकी। तो उसके लिए यही हिंदुओं का DNA है मैडम। आप नहीं समझ सकते हम कितने दयालु लोग हैं। वो भाई आपके यहाँ पर कोई चौधरी है, उसने हल्का सा वीडियो बना दिया था कि हिंदुओं को कैसे जाकर वो वहाँ पर पाकिस्तान में वो आटा दे रहा है, दाल दे रहा है। 12 करोड़ तो हमने उसको भेज दिए, और उसने वैसे उसमें से कुछ दिया नहीं, अपना घर बना लिया और गाड़ियाँ ले ली, वो दूसरी बात है, क्योंकि DNA का फ़र्क होता है। बट यही होता है कि हमारा जो है थोड़ा सा दयालु दिल है, और इसीलिए हमने आज का ये वीडियो बनाया है। चलिए, आज यहीं पर खत्म करते हैं। अगली बार मेरा अकाउंट नंबर नहीं, आपको नहीं, आपको तो देने के लिए जयशंकर जी आ रहे हैं ना, तो इसलिए छोटे मोटे छिल्लर लेके आप भी क्या करेंगी, वो सऊदी है छिल्लर देने के लिए आपको। तो आज जितने सॉल्यूशन दे सकते थे हमने दे दिए। ISA की पूरी प्लानिंग हमने निकलवानी थी, हमने निकलवा ली है। और अगली बार दोबारा से ऐसे ही षड्यंत्रकारी वीडियोस हम बनाते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू मैडम, आप हमारे झांसे में फंस गई हैं आज, और बच के रहना ISA से। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद।